भारत की वृहद समुद्र तटीय रेखा में 72 तटीय जिले और देश की 18% जनसंख्या समाहित है। जहां तक तटीय समुदायों की बात है, ऐसे अनेकों मुद्दे और महत्वपूर्ण अवसर हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन समुदायों के उत्थान और पूरे देश के विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया गया। तटीय समुदाय सागरमाला योजना से ज्यादा लाभान्वित हो सके, इसके लिए युवकों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सागरमाला कन्वर्जेंस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे समुद्री क्षेत्र की कुशल श्रमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बंदरगाहों को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित श्रम शक्ति देने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट उरण मुंबई और चेन्नई में मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। जहाजों का निर्माण और मरम्मत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम और मुंबई में स्थापित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एवं निजी क्षेत्र के सहयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया ये एशिया का अनूठा केंद्र शिप डिजाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और इंडस्ट्री 4.0 आदि के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। बंदरगाहों एवं तटीय समुदायों की निरंतर प्रगति के लिए आधुनिक तकनीक के विकास की जरूरत होती है। उसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स IIT मद्रास में स्थापित किया गया है, जो कि ड्रेजिंग, सिल्टेशन, ब्रेक वाटर्स, हाइड्रोडायनामिक्स आदि की नई तकनीक प्रदान करता है। शिप डिजाइन, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए अभी तक हम यूरोपीय देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब इसके लिए IIT खड़गपुर में सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग भावनगर गुजरात में है, जो कि देश की स्टील की 5% खपत का उत्पादन करता है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर श्रमिकों को दुर्घटनाओं और मृत्यु से बचाने के लिए उन्हें कौशल प्रदान किया जा रहा है। आज इस शानदार यार्ड में 100% कुशल मानव शक्ति लगातार काम कर रही है। भारतीय समुद्र तटीय रेखा 39 लाख मछुआरों को जीविका प्रदान करती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एवं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने मिलकर बहुत सारे आधुनिक फिशिंग हार्बर्स बनाए हैं, जो एक्वाकल्चर एंड कोल्ड चेन के विकास में लगे हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन मछुआरों के जीविकोपार्जन में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। 10 क्रूज टूरिज्म सर्किट्स भी पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने के सबसे अच्छे माध्यमों में से एक है। समुद्र तटीय समुदायों की आर्थिक उन्नति के लिए क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइट हाउस टूरिज्म का विकास भी आवश्यक है। ऐसा करने से रोजगार के अवसर जैसे केटरर्स, ट्रैवल एजेंट्स, लोकल स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स इत्यादि सर्विस प्रोवाइडर्स की संख्या बढ़ेगी और उनका विकास होगा। इन अवसंरचना सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से सागर तटीय समुदायों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और इस प्रकार सागरमाला कार्यक्रम देश की प्रगति में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।